हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी ट्रेनिंग में। आज हम हमारा नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं, लाइनक्स एसेंशियल्स। ठीक है, तो आज हम जो कवर करने वाले टॉपिक में हम ये कवर करेंगे कि लाइनक्स होता क्या है, लाइनक्स का यूज़ केस क्या होता है, ठीक है, RHEL क्या है, इसका वर्जन क्या चल रहा है, ठीक है, और ये कब डिज़ाइन किया गया, कब आया है, किसने डिज़ाइन किया है, ठीक है, और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, क्यों कंपलसरी है इसको हम साइबर सिक्योरिटी में, है ना। तो चलिए देखते हैं लाइनक्स क्या है ना। लाइनक्स आपको पता होगा, आप लोग ने सुना भी होगा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है, बट ये एक OS ना हो करके एक ना कर्नल डिज़ाइन किया गया था। और कर्नल किसने डिज़ाइन किया था, हम लाइनक्स को ना कर्नल कह सकते हैं, जो कि OS का एक बहुत ही मेन टॉपिक है, बहुत ही मेन पार्ट है, ठीक है, मतलब एक मेन कोर कंपोनेंट है, ठीक है। और इसको जो डिज़ाइन किया गया था वो उनका नाम था लाइनक्स टॉरवल्ड, ठीक है। तो उसके बाद ना हम लोग ने देखे होंगे कि विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, बट विंडोज़ इज़ नॉट फ्री एंड द अदर हैंड Linux is an open source ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर मैं कहूँ आपको कि जो ये कर्नल है, ये इसका ना मेन कंपोनेंट है क्या, लाइनक्स। अब मेन कंपोनेंट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे आपके सिस्टम में रैम होती है, प्रोसेसर होता है ना, उसके साथ डील करना, डील इन द सेंस आपको उनके साथ आपको शेड्यूल करना है टास्क आपको, कि किसको कितना रैम देना है, किसको कितनी प्रोसेसिंग यूज़ कराना है, ये सारा काम कौन करता है, एक स्केड्यूलर होता है, ठीक है। तो उसको कर्नल क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है। लाइक जैसे कि हम जो भी कमांड हम टाइप करते हैं, वो कर्नल पे तो करेंगे नहीं, क्योंकि कर्नल एक हार्डवेयर डिवाइस के थ्रू मतलब उसको आप कह सकते हैं कि वो काम करता है, ठीक है। तो जो होता है ना, हम जहाँ भी कमांड टाइप करते हैं, हम एक बैश नाम की शेल होती है ना, उस पर हम सारी कमांड्स टाइप करते हैं। एंड जो GNU होता है, GNU प्लस लाइनक्स, इन दोनों को हम बोल सकते हैं कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो GNU है ना, ये है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो इसका एक मेन कोर कंपोनेंट जो अभी मैंने आपको समझाया हूँ, वही चीज़ है ये लाइनक्स, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे भी ना कि यार लिनक्स क्या कहते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको कोई गलत नहीं कहेगा, बट आप ये भी कह सकते हैं कि लाइनक्स एक मेन कोर कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, GNU का, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, कि लिखता हूँ मैं व्हाट इज़ लाइनक्स, अरे शिट, ये क्या लिखा गया, तो देख लो आप, यहाँ पे लिखा है कि लाइनक्स एक ओपन सोर्स है, यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो कि बेस्ड ऑन लाइनक्स कर्नल पे, जो मैंने आपको बताया। और ये कब निकाला गया था, कब रिलीज़ हुआ था, सितंबर 17, 1991 में, ठीक है, बाय लिनक्स टॉरवल्ड। ये देख लीजिए, ये हैं जिन्होंने लाइनक्स को डिज़ाइन करे थे, और एक ये रिचर्ड स्टॉलमैन है जिन्होंने GNU डिज़ाइन किए थे, है ना। और ये डेनिस और ये दो लोग हैं, इन लोगों ने दोनों ने मिलकर क्या बनाए थे, यूनिक्स बनाए थे। एंड जो GNU है, इसका मैं आपको फॉर्म भी बता देता हूँ। GNU का फुल फॉर्म होता है GNU नॉट लाइनक्स, ओके। सो नाउ अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको बताया था कि GNU जो है, ठीक है, सॉरी, कर्नल जो है, ये सिर्फ कर्नल ही डिज़ाइन किया गया था जो टॉरवल्ड ने डिज़ाइन किए थे, ठीक है। उन्होंने बैश डिज़ाइन नहीं करे थे, ठीक है, और ये तो खैर शेल का नाम है ना।
तो अगर मुझे प्रूव करना है कि क्या वाकई में, क्या एक्चुअली में सही है ये कि उन्होंने कर्नल डिज़ाइन करे थे, तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ अपनी मशीन के अंदर आके। तो यहाँ पे मेरे पास एक कमांड होती है चेक करने के लिए कि यू नेम, ठीक है, यहाँ पे एक कमांड होती है यू नेम -r। मैं एंटर करूँगा, सॉरी स्पेस लग गया एक, मैं एंटर करूँगा तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे जो वर्जन दिखा रहा है 5.14 हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और ये किसके साथ रिलीज़ हुआ था, एंटरप्राइज लिनक्स 9 वर्जन के साथ, ठीक है। और इसके बाद मेरे पास एक और कमांड है, जैसे अगर मुझे कोई कमांड भूल गया मैं या मुझे कमांड याद नहीं है तो मुझे रटना नहीं है, मतलब आपको रटना नहीं है कमांड, ठीक है। कोई भी आप किसी भी कमांड के आगे आपको हाइपन हेल्प लिख देना है। तो ये देख लीजिए आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब मुझे क्या चेक करना है, इसके कर्नल का नेम चेक करना है ना। तो मैं क्या कमांड लिखूंगा, ये देख लीजिए यहाँ पे -s कर्नल का नेम, प्रिंट द कर्नल नेम, कि मुझे भैया प्रिंट करके बताओ कि कर्नल का नाम क्या है ना। तो मैं क्या करूँगा, यू नेम लिखूँगा, -s करूँगा और इसको एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, लाइनेक्स। मैंने अभी आपको बताया था, तो जो टॉरवर्ल्ड है ना, उन्होंने लाइनेक्स डिज़ाइन करे थे, कर्नल डिज़ाइन किए थे, और उस कर्नल का नेम क्या है, लाइनेक्स, है ना। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक और आपको कमांड बताता हूँ, यू नेम -a, मैं एंटर करूँगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि GNU एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनेक्स को मिलाकर ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप इसको कह सकते हैं, है ना। लाइनेक्स क्या है, एक कर्नल का नाम है बस, है ना, इतना आप याद रखना। आप अगर इसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलोगे तो ये कोई गलत नहीं है। जो ये हम इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं ना, ये भी एक OS का इंटरफेस है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, है ना। और जो GNU है ये था एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसने कर्नल डिज़ाइन किया और उसका नाम क्या रखा गया, लाइनेक्स। एंड मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि लाइनेक्स की भी बहुत सारे डिस्ट्रोज हैं, इसको हम डिस्ट्रोज कहते हैं। डिस्ट्रोज का फुल फॉर्म हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशंस। सो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ लाइनेक्स डिस्ट्रोज, ठीक है, तो देखते हैं क्या हमारे पास आएगा। ये देख लीजिए, हम इसकी लिस्ट देखते हैं कि कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं लाइनेक्स में, है ना। पॉपुलर लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। पहला उबंटू होता है, ठीक है, उबंटू, और दूसरा होता है हमारा डेबियन। ये एक फैमिली है, मतलब ये पूरी फैमिली है इनकी, ठीक है। और सेंटोस OS लाइनेक्स, ये ना कंपनी में मतलब बहुत यूज़ होता है सर्वर डिज़ाइन करने के लिए। रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स जो हम अभी करने वाले हैं इस सिलेबस में कवर अप, ठीक है। और फेडोरा होता है, ओपन सूसे इसे हम कहते हैं, साइंटिफिक लाइनेक्स, क्लाउड लाइनेक्स, एलिमेंट्री OS लाइनेक्स, मेंट, आर्क लाइनेक्स, मंजारो, ओरेकल लाइनेक्स, स्लैकवेयर, मजिया, क्लियर लाइनेक्स। तो इनके ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, मतलब, और हर एक लाइनेक्स का, हर एक OS का अलग अलग यूज़ केस होता है ना। जैसे काली होता है तो काली के लिए, काली काय के लिए यूज़ होता है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी के लिए, है ना। जैसे मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँ कि व्हाट इज काली लाइनेक्स, तो काई लाइनेक्स काई के लिए एक डेबियन फैमिली है, ठीक है, बेस्ड ऑन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मैंने आपको बताया था। और ये एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज होता है एंड सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए, है ना, हैकिंग के लिए यूज होता है ना। तो ये सारे इसके डेबियन है, डेबियन की इसकी फैमिली है ये, है ना। तो यही था इनका यूज केस। और हमको साइबर सिक्योरिटी में जाने के लिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम क्यों कवर करेंगे ये ना, लाइनेक्स इसलिए इतना ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं आपको डायरेक्ट काली लिनक्स पे लेके चल दूँ और कमांड वहाँ पे बताऊँ कि मैं पहले इस डायरेक्टरी के अंदर जा रहा हूँ, फिर उस डायरेक्टरी से बाहर आ रहा हूँ, कैसे आ रहा हूँ, तो आप पूछेंगे सर कि आपने तो बताया ही नहीं, मतलब सारी बेसिक कमांड्स आप कैसे एंटर हो रहे हैं, कैसे बाहर आ रहे हैं, कैसे आप डायरेक्टरी को रिमूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं,
है ना। यहाँ पे डायरेक्टरी का मतलब होता है एक फोल्डर, जैसे हम विंडोज़ में क्या बोल देते हैं कि यार ये फोल्डर है, वो फोल्डर है, ये फाइल है, वो फाइल है। और लाइनेक्स के अंदर एक चीज़ आप ध्यान रखना, वो लाइनेक्स हो, काली लाइनेक्स हो, उबंटू हो, पैरेट हो, व्हाटएवर इट इज़, इसमें ना हर एक चीज़ एक फाइल भी होती है ना, और इसमें आप हर एक चीज़ को डायरेक्टरी भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना कन्फ्यूज हो जाते थे, तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं रखना। तो ऐसा रहता है कि आपको सारी बेसिक्स कमांड्स, मतलब हम इसमें क्या सीखेंगे कि हम कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम को, काली लाइनेक्स हो गया या जो भी हो गया, इनमें जो बेसिक कमांड्स होती हैं, है ना, फोल्डर के अंदर एंटर करना, एक फाइल क्रिएट करना, एक डायरेक्टरी क्रिएट करना, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना, हम कैसे सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे, रिमूव करेंगे, और कैसे एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, कनेक्शन को कैसे हम डाउन करेंगे। तो ये सारी बेसिक कमांड्स हम इसमें सीखने वाले हैं। तो बेसिकली इतना ही था गाइस आज की क्लास में। मैं ज़्यादा लंबा रखूंगा नहीं, खींचूंगा नहीं इस वीडियो, क्योंकि जितना इंट्रोडक्शन दूंगा इस चीज़ के बारे में उतना कम है। और थियोरेटिकल पार्ट तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, साइबर सिक्योरिटी का 20-25% होता है। तो धीरे धीरे हम उसको भी, मतलब जैसे जैसे आते जाएगा टॉपिक हमारा, तो मैं बेसिक इंट्रो आपको देता जाऊँगा। तो आज की क्लास में इतना ही था गाइस। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। एंड हाँ, वन मोर थिंग, अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ का, वीडियो से रिलेटेड या जो भी मैं कोर्स करवा रहा हूँ आपको, तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर ये डाउट है मुझे, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। और हाँ, वन मोर थिंग कि आपको जैसे VM वर्चुअल मशीन सॉरी इंस्टॉल करते नहीं आता है, या आपको कोई उसमें मशीन इंस्टॉलेशन नहीं आती है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कैसे ये करना है, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। सो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।